एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का एक नया चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आज का ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम एक्सपोनेंट्स क्या होता है ये देखेंगे, पावर्स क्या होते हैं ये देखेंगे, और ये चैप्टर हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड चैप्टर है। आज के इस वीडियो में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सारे देखेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बच्चों हम समझ लेते हैं एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और पावर्स क्या क्या होते हैं। यदि मैंने लिखा एक एग्जाम्पल 2 और ऊपर यहाँ पे 10 लिखा, इसे हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? हम बोलते हैं 2 रेज्ड टू द पावर 10। क्या बोलते हैं? 2 रेज्ड टू द पावर 10। अब यहाँ देखो, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है इस स्टेटमेंट से। ये जो 10 है ऊपर 2 के, ये हमारा क्या कहलाता है? पावर, या इसी को हम एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। इसी को हम एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। और ये जो नीचे नंबर है बच्चों 2, इसे हम बेस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और हम एक्सपोनेंट्स को और पावर्स को इसी तरह से डिनोट करते हैं। यदि मुझे बोलना है 10 रेज टू द पावर 24, तो 10 रेज टू द पावर 24, पावर में क्या है? 24, और बेस क्या है? 10 है। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक सा फंडा कि एक्सपोनेंट्स क्या होता है, पावर क्या होता है, और लिखते कैसे इसको। अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला वाला जो लॉ है बच्चों, वो है हमारा फर्स्ट लॉ इज a रेज टू द पावर माइनस m विच इज इक्वल टू 1 अपॉन am। इसका एग्जाम्पल देखते हुए चलते हैं। एग्जाम्पल आप देख लोगे ना तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में बहुत इजी होगा। देखो, ये फर्स्ट लॉ, लेट सपोज हमारा ये बेस हुआ, a रेज टू द पावर m है ना? तो बेस है हमारा a, और पावर में हमारा एक नेगेटिव नंबर है, दिस इज पावर, और ये एक नेगेटिव नंबर है। तो इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे? देखो, एक्चुअल में a और पावर दोनों नंबर होते हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसे हम लिख देते हैं 2, पावर में हमने यदि 4 लिख दिया बच्चों, तो इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2 पावर 4। तो देखो, a को हम, a यहाँ पे हमारा क्या है? a इज 2 हियर, है ना? तो देखो a नीचे आ गया, तो यहाँ हमारा a नीचे आ गया। अब यहाँ पे रेज टू द पावर माइनस 4 था, जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये जो पावर है ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद फर्दर आप कैसे सॉल्व कर लोगे? 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 4 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू ज 4, 4 टू ज 8, 8 टू ज 16, 1 अपॉन 16। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है यदि कुछ इस तरह का नेगेटिव पावर यदि हमें मिला तो। सेकेंड वाला लॉ क्या बोलता है? सेकेंड वाला लॉ बोलता है बच्चों कि यदि हमारा बेस सेम है और पावर अलग अलग है, और तीसरी चीज, तीन चीज ध्यान रखनी है, बेस सेम होना चाहिए, पावर अलग अलग है, और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, सारी चीजों को पहले हम रिरेज कर देते हैं, एक एग्जांपल इसका भी देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। बेस सेम मीन्स 2 और 2, दोनों बेस सेम ले लिया मैंने। पावर में यहाँ लिख देते हैं हम 3 और यहाँ ले लेते हैं 4। देखो, पावर्स अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे? बेस को 1 टाइम लिखेंगे, 2 1 टाइम लिख दिया, और पावर्स को मल्टीप्लाई है तो हमें क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पावर 7। ओके, इस तरह से हमें सेकेंड वाला लॉ याद रखना है बच्चों, और एग्जाम्पल हम कर रहे हैं तो जिससे कि और अच्छे से याद रहे। नेक्स्ट वाला लॉ देखो, सेम ऐसा ही है, लेकिन यहाँ देखो अगेन बेस तो हमारा सेम है, पावर अलग अलग है ना? लेकिन दोनों क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। तो जब डिवाइड होगा तो हमें क्या करना है? माइनस। सिर्फ इतना याद रखना है आपको, बेस सेम है, पावर अलग है, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होते हैं, और यदि डिवाइड हो रहा है तो माइनस कर देना है। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सारी चीजों को पहले इरेज करते हैं और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सेम, वही 2 ही लेते हैं, ज्यादा इजी पड़ता है ना, और आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा। बाकी बेस हमारा कुछ भी हो सकता है, 3 4 10 16, कुछ भी बेस हो सकता है बच्चों, है ना? ये एग्जाम्पल के तौर पे इजी बनाने के लिए मैंने 2 लिया है। यहाँ 2
पावर में हम अगेन 4 ले लेते हैं और नीचे हम 2 पावर 3 ले लेते हैं। तो यहाँ देखो 2 तो हमने लिखा, अब जो ऊपर वाली पावर है बच्चों उसको पहले लिखेंगे। मतलब 4 को हमें पहले लिखना है और क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है माइनस होगा 4 माइनस 3 दिस विल बी इक्वल टू 2 पावर 1 और किसी भी नंबर का पावर यदि 1 होता है बच्चों तो सेम वही नंबर आ जाता है। किसी भी नंबर 10 पावर 1 है तो 10 हो जाएगा, ठीक 2 पावर 1 है तो 2 हो जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा-सा अलग करके देखते हैं। यदि ऊपर मेरा पावर में 3 होता, ठीक? और नीचे पावर में 4 होता, तो देखो डिनोमिनेटर का पावर बड़ा, न्यूमरेटर का पावर छोटा, तो क्या हो जाएगा? लिखना वही है, वैसे ही है। ऊपर जो नंबर है पावर में उसको हम पहले लिखेंगे, नीचे जो नंबर है पावर में उसको हम बाद में लिखेंगे। एक्सचेंज मत कर देना कि भैया 4 बड़ा दिख रहा है तो 4 को पहले -3 कर दिया। नहीं, ऊपर वाला जो नंबर है उसे पहले लिखना है, फिर माइनस लगा के नीचे वाला डिनोमिनेटर के ऊपर जो पावर है उसे लिखना है। तो यहाँ से हम जब माइनस करेंगे तो थोड़ा-सा चेंज क्या आएगा देखो इंटीजर है माइनस 4 के आगे है 4 इज़ अ बिगर डिजिट यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पे पहला वाला लॉ लग जाएगा देखो फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है a पावर माइनस m यदि है a पावर माइनस m यदि है तो यहाँ 2 पावर माइनस 1 है नेगेटिव पावर होता है तो 1 अपॉन ए पावर एम हो जाता है, ठीक? नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएगा अब फाइनल आंसर में हम क्या लिख देंगे 2 ना रह के ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि पावर 1 है। कोई पावर नहीं लगा तो पावर 1 लगा हुआ है। ठीक, समझ में आया? अब फोर्थ लॉ देख लेते हैं। फोर्थ लॉ क्या बोलता है बच्चों? यदि हमारा बेस अलग-अलग है, देखो यहाँ बेस अलग है, थोड़ा-सा अलग। ऊपर वाले में हमने बेस सेम देखा था, पावर अलग थी, है ना? अब हम नेक्स्ट 2 जो देखने वाले हैं, उसमें बेस अलग-अलग होंगे, पावर सेम होंगे। तो यहाँ देखो A और B लेट्स चेंज द कलर। थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं कलर को तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना? अब यहाँ देखो A और B अलग-अलग बेस है, लेकिन पावर सेम है। तो हम बेस को एक साथ मिला के मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड होगा तो डिवाइड में ही रहेगा। लेकिन पावर को हम वन टाइम लिख देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। देखो 2 यहाँ पावर में हम 3 ले लेते हैं, बेस हमने 2 ले लिया है तो मल्टीप्लाइड बाय बेस हमें डिफरेंट लेना है, तो चलो 3 ले लेते हैं। लेकिन पावर सेम होनी चाहिए, यहाँ पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3 है ना? तो यहाँ देखो फुलफिल कर रहा है यही वाला क्राइटेरिया। यहाँ हमारा क्या था? बेस अलग-अलग था, बेस A और B, यहाँ हमने बेस अलग किया 2 और 3, लेकिन पावर सेम M और M, यहाँ भी 3 और 3। 3 विजिबल नहीं है क्या? अच्छे से लिख देते हैं। ये 3 ठीक, अब हमें क्या करना है 2 इंटू 3 कर देना है और पावर को 1 टाइम लिख देना है। तो यहाँ 3 2 ज़ा 6 पावर 3 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? इसी तरह का कुछ एक्सपोनेंट लॉज़ ऑफ एक्सपोनेंट में 5th वाला एक फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो सेम वही बेस हमारे अलग-अलग है, तो पावर सेम है लेकिन यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बोला वंस लिख देंगे a अपॉन b को और होल पावर में m आ जाएगा, होल पावर में m आ जाएगा। तो अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऊपर वाले एग्जांपल जैसे ही ले लेते हैं। बेस हमें अलग-अलग लिखना है तो 2 और 3 हमने अलग-अलग बेस ले लिया और पावर हमें सेम रखनी है तो यहाँ पे भी पावर 5 ले लेते हैं, यहाँ पे भी पावर 5 ले लेते हैं, ठीक? यहाँ लॉज़ ऑफ एक्सपोनेंट लगा तो 2/3 1 टाइम लिख देंगे और पावर को 1 टाइम लिख देंगे। विद इन ब्रैकेट 2/3 आ जाएगा और पावर हमारा 2/3 के ऊपर, ठीक? तो इस तरह से हमें 5th वाला लॉ यूज करना है, ओके? अब नेक्स्ट लॉ देख लेते हैं। नेक्स्ट लॉ हमें क्या बोलता है? यदि हमारा a पावर m है और विद इन ब्रैकेट है और मल्टीप्लाइड बाय n हो रहा है तो ब्रैकेट को हटा के हम m मल्टीप्लाइड बाय n कर देते हैं। कैसा? इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ मैंने लिखा 2 और पावर में 3, ये ब्रैकेट के अंदर रखा और बाहर हमने लिख दिया 2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पावर में 3 और बाहर 2 है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 2 ज़ा 6 तो 2 पावर क्या हो जाएगा 6। ठीक, ऐड नहीं करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ओके? ये चीज ध्यान रखनी है। लास्ट वाला जो हमारा लॉ है वो भी देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज बच्चों, किसी भी नंबर का पावर, अभी हमने देखा था किसी भी नंबर का पावर 1 होता है तो सेम नंबर आ जाता है। यदि 10 की पावर 1 है तो सेम नंबर 10 आ जाएगा। 11 की पावर 1 है तो सेम 11 आ जाएगा इसका आंसर।
लेकिन पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। इसको बहुत ध्यान से याद रखना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है, इस एक लॉ का बहुत ज़्यादा यूज़ है और बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। तो इसका एग्ज़ाम्पल देखो क्या हो जाएगा? हाँ, यदि मैंने कोई भी नंबर ले लो आप, एग्ज़ाम्पल के तौर पे 10 पावर 0 कर दिया, तो ये 1 हो जाएगा। 1000 पावर 0 कर दो, 1000 की पावर 0 तो भी आंसर क्या आएगा? 1। किसी भी नंबर का पावर यदि 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक, आई होप आपको सारे लॉज़ अच्छे से समझ में आ गए हैं और कैसे उनको यूज़ करना है ये भी अच्छे से समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1 को, जिसमें इन्हीं लॉज़ का यूज़ करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, लर्न दीज़ फॉर्मूलाज़। चलो टेक केयर, बाय बाय।